कई बार हमें लगता है कि हमने इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। तो परमात्मा सिखाते कि जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, और जब फिर हमें अपने कर्म के खाते को चेक करना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। सपोज मैंने बहन के साथ अभी बिजनेस किया, बिजनेस करते करते मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने करोड़ों का उनका नुकसान कर दिया। ये कर्म मैंने किया। अब समय बीत गया, उनका इतना नुकसान हुआ, धन भी गया, मन का सुकून भी गया, शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। ये कर्म मैंने किया। अब उसके बाद 10, 20, 50, 100 साल बीत गए, उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम, मेरा भी शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चेंज। जब हम दोनों फिर से मिलेंगे, सामने सामने आएंगे, तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चाहे या नहीं चाहे, होगा ही, क्योंकि कर्म किसने किया था? सपोज आपने आज किसी से 1000 रुपए बोरो किए और फिर आप वापस देना भूल गए, समय बीत गया, 10, 20, 50, 100 साल, कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज। हाँ, फिर एक दिन आप अपनी गाड़ी निकालकर ऑफिस जा रहे थे, सुबह खाली सड़क थी, ऐसे ही टर्न किया, सामने से एक गाड़ी आई, टक्कर मार दी। बाहर से भाई साहब निकले, कहते 1000 रुपए दो, आपने जो डेंट मारा मेरी गाड़ी के अंदर। सुबह सुबह आकर 1000 रुपए लेके चले गए। ये वही थे जिनको पिछली बार आप देना भूल गए थे। ये वही थे। ये अचानक आते हैं, कहीं से भी अचानक आते हैं, कुछ कुछ होता है और चले जाते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ, और उस दिन हम पूरा दिन सोचते हैं मैं रोज 8 बजे निकलता हूं, आज 7:45 बजे क्यों निकला? सोचते कि नहीं सोचते? हाँ, मैं उस सड़क से कभी नहीं जाता, आज ही क्यों गया? अगर मैं 20 सेकंड्स पहले अगर टर्न किया होता तो टक्कर नहीं होती थी ना, लेकिन वो होनी ही थी। कार्मिक अकाउंट इतना एक्यूरेट होता है, इतना एक्यूरेट होता है कि वो बिल्कुल प्लान्ड, इसीलिए कहते हैं ना हर चीज प्लान्ड है। प्लान्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? प्लान्ड अकॉर्डिंग टू जो कर्म हम क्रिएट करके आए हैं, प्लान्ड नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड। इसीलिए कहते सब कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब बनी बनाई बन रही है। बनी बनाई कौन बना कर आया है? वो हम अपने कर्म अनुसार बना कर आए हैं। अब जब 1000 रुपए लेने के लिए वो वापस आ सकते हैं, तो जिनका मैंने करोड़ों का नुकसान कर दिया, और सिर्फ उनका धन नहीं गया, खुशी गई, सेहत गई, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? किस रूप में आ सकते हैं? किस रूप में आ सकते हैं? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत नजदीक आएंगे। आज हमें बहुत तकलीफ होती है कि मेरे नजदीक के लोग क्यों मुझे ऐसा करते हैं, क्योंकि जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट हैवी होगा, उसको आना कहां पड़ेगा? उसको नजदीक ही आना पड़ेगा। हम कहते हैं मेरा भाई मेरे से प्रॉपर्टी पे झगड़ा करता है। वो मेरा भाई सिर्फ इस मूवी में रोल प्ले कर रहा है, पिछली मूवी में हम कुछ और थे, दोनों एक्टर। हाँ, जैसे सेम एक्टर अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल प्ले करेंगे ना, तो जितने एक्टर्स हमारे साथ आज हैं, हम सब पहले मिल चुके हैं। किसी को भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। आप देखो, किसी किसी को मिलकर बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को मिलकर लगता है पता नहीं इनसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। क्यों? हम पहले मिल चुके हैं। हम आज जब पिछली बार मिले थे तो कोई मीटिंग हुई थी, डिपेंडिंग ऑन पिछली बार की मीटिंग कैसी थी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो सेकेंड मीटिंग की क्वालिटी वही होगी ना, जो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ मीटिंग स्टार्ट हुई थी वही स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अगर वो भाई है, बेटा है, पति है, पत्नी है, इट डजंट मैटर। ये सिर्फ लेबल और रिश्ते हैं। एक्चुअली वो कौन है?
वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम पहले मिल चुके हैं और जब हम पिछली बार मिले थे तो एक हिसाब किताब शुरू हुआ था, वो हमारी मीटिंग हो चुकी है, अब हम फिर मिल रहे हैं और अब की जो मीटिंग है वो पिछली मीटिंग का कैरी फॉरवर्ड अब हो रहा है। अब मेरी चॉइस है कि इस बार की मीटिंग को भी नेगेटिव रखना है या इस बार की मीटिंग की क्वालिटी को मुझे चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आंसर क्या देना है, ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल, बोल दो जरा एक बार, ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। परमात्मा कहता है ये ड्रामा, ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी के साथ भी कुछ भी अनफेयर नहीं हो रहा है, एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। तो ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब मैंने जो करना है वो मेरी चॉइस है। पिछली बार की एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है वो मैंने पिछली बार कोई गलत एनर्जी भेजी थी, अब मुझे ध्यान रखना है इस बार मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी है। करना है या नहीं करना, कोई भी कार्मिक अकाउंट। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, उसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का एक 9 साल का। जो 12 साल का बच्चा है वो जब पैदा हुआ था तब से ही वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, चैलेंज्ड बच्चा है, डिपेंडेंट बच्चा है पेरेंट्स पर। और जो 9 साल का बच्चा है उसको अभी रिसेंटली ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। ये कार्मिक अकाउंट है। अब वो बहन लेकिन भारी नहीं होती है, दुखी नहीं होती है। सेवा तो करनी ही है, सेवा हम सब करते हैं, लेकिन एक है सेवा दुखी होकर करना और एक है सेवा अंडरस्टैंडिंग से करना। तो वो बहन आई सेंटर पे और कहा इन दोनों आत्माओं के साथ मैं कुछ करके आई हूं, है ना। अब मेरा रोल है मुझे इन दोनों आत्माओं की क्या करनी है, बहुत बहुत प्यार से सेवा करनी है। कार्मिक अकाउंट सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे वो बीमारी के रूप में आ जाए, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में आ जाए, चाहे वो रिश्तों में तनाव के रूप में आ जाए, कार्मिक अकाउंट आते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट है इस बार हमें किस मनोस्थिति से उसको क्रॉस करना है। इस बार हम कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना क्रिएट करें जो वो कार्मिक अकाउंट फिर से क्या हो जाए, फिर से मल्टीप्लाई होकर वापस हमारे पास आए। इवन जो कई बार किसी की अनटाइमली डेथ होती है, यंग बच्चा, यंग फैमिली मेंबर। थोड़े दिन परसों ही दिल्ली में कार्मिक अकाउंट देखो कैसा होता है, पेपर में आया एक लड़की 17 साल की, उसका एक्सीडेंट हो गया ऑटो रिक्शा में, ठीक है। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ उधर ही शरीर छोड़ दिया। अब वो एम्बुलेंस में बॉडी को लेकर जा रहे थे और एम्बुलेंस के पीछे एक मारुति कार में पेरेंट्स जा रहे थे, एम्बुलेंस को फॉलो कर रहे थे। एम्बुलेंस को फॉलो करते करते वो जो मारुति कार पीछे से जा रही थी उसके ऊपर कुछ एक इतना बड़ा, वो जो जेवी के वो पूरे वो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं ना सारे, उसका पीछे से कुछ गिरा, एम्बुलेंस के पीछे पेरेंट्स ने भी शरीर छोड़ दिया उधर ही। ये हिसाब किताब बहुत कनेक्टेड होते हैं सारे। इसमें माइंड को कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। ये ऐसा हमारा हिसाब किताब था ही। कोई अगर हमारे साथ 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए, अगर आत्मा चली जाती है उसके बाद, तो माइंड को दर्द है, लेकिन माइंड को आंसर एक्यूरेट देना है कि इन्होंने इतने समय ही हमारे साथ रहना था, हमारा कार्मिक अकाउंट इनके साथ इतने टाइम का था। जैसे ही वो कार्मिक अकाउंट पूरा होता है वो आत्मा एक क्षण नहीं रुकेगी उसके बाद, रीजन कुछ भी बने,
रीजन कुछ भी बने, वो आत्मा एक क्षण उसके बाद नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके बाद उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट कहीं और है, उसको उन आत्माओं के पास जाना ही है। और कई बार हमें मिलता है कि हम बीमार हैं, हम कोमा में हैं, ना बात कर सकते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन शरीर भी नहीं छोड़ते हैं। होता है या नहीं होता है? ये हिसाब किताब क्या है कि आपको अभी बड़े प्यार से उनसे धन तन मन से सेवा करनी है। जब तक वो आपसे आपकी पूरी सेवा लेंगे नहीं, वो आत्मा प्यार से जाने नहीं वाली अपने नेक्स्ट कार्मिक अकाउंट। माइंड में कोई हलचल नहीं आनी चाहिए। जो कार्मिक अकाउंट क्रॉस करना है उसको कैसे क्रॉस करना है, क्योंकि क्रॉस हम सब कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्रॉस करना है। बड़े प्यार से क्रॉस करना है कि ये मेरा इस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, अब मुझे इसको प्यार से क्रॉस करना है। जैसे ही हमें ये समझ में आ जाता है, तो अब औरों के लिए अच्छा सोचना, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें, उनके लिए अच्छा सोचना और दुआएं देना बहुत बहुत इजी हो जाता है, बहुत नेचुरल हो जाता है।